जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ तहसील के भिन्यासर गांव में हुई एक विवादित जमीन रजिस्ट्री का मामला अब और उलझता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले जहां एक पक्ष ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार पर रिश्वत लेकर कागजों में हेरफेर करने और गलत तरीके से रजिस्ट्री करने के गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं अब मामले में दूसरा पक्ष भी खुलकर सामने आया है। इस पक्ष ने जिला कलेक्टर से न्याय और सुरक्षा की मांग करते हुए दावा किया कि कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्हें उनकी ही जमीन पर कब्जा नहीं लेने दिया जा रहा और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। झुंझाराम ने जिला प्रशासन को दिए ज्ञापन में बताया कि उनकी माता जेती देवी अपने पिता भानाराम की इकलौती संतान है और कानूनी रूप से जमीन की वैध वारिस है। उनका आरोप है कि परिवार के कुछ रिश्तेदारों ने जमीन हड़पने के लिए पहले उनकी माता का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनवा दिया था, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद पिछले 15 वर्षों से जमीन के अधिकार को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही थी। उनका कहना है कि 1 जून को फतेहगढ़ एसडीएम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद नियम अनुसार रजिस्ट्री और अन्य राजस्व प्रक्रियाएं पूरी की गई। झुंझाराम का कहना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने अपने हिस्से की आधी जमीन बेच दी, लेकिन अब विरोध पक्ष रजिस्ट्री को फर्जी बताते हुए पूरे मामले को विवादित बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें जमीन पर जाने से रोका जा रहा है और वहां कदम रखने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। इसी वजह से उन्होंने जिला कलेक्टर से सुरक्षा उपलब्ध कराने और कब्जा दिलाने की मांग की है। मामले को और दिलचस्प बनाते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता हरि सिंह भाटी ने दावा किया कि भानाराम की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जबकि उनकी पुत्री जेती देवी ही वास्तविक उत्तराधिकारी थी। उन्होंने बताया कि जेती देवी ने अपने अधिकारों के लिए एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद रजिस्ट्री, नामांतरण और जमीन की बिक्री की पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक संपन्न हुई है। अब इस मामले में दोनों पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष रजिस्ट्री को फर्जी और संदिग्ध बता रहा है, तो दूसरा पक्ष कोर्ट के फैसले का हवाला देकर अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सच किसके साथ है। प्रशासन और राजस्व विभाग की अगली कार्रवाई अब पूरे इलाके की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि विरासत, कानूनी अधिकार और सुरक्षा से जुड़ा बड़ा विवाद बन चुका है। बताइए वकील साहब, क्या है पूरा मामला? जो ये मामला ग्राम भियासर तहसील फतेहगढ़ का है। इसमें हरदान राम चौधरी के 3 लड़के थे, फूसाराम, भानाराम, आईदान राम। भानाराम ये तीनों के नाम से खातेदारी में 1146 बीघा जमीन दर्ज थी। भानाराम का देहांत 2025-26 में हो गया था। तब दोनों भाइयों ने तथ्य छिपाते हुए उसको ना औलाद बताकर वो भानाराम की जमीन अपने नाम से कर दी, जबकि भानाराम के एकमात्र पुत्री जेती देवी थी। जेती देवी को ये जानकारी हुई और उसको बेदखल करने लगे। तब उन्होंने शिव कोर्ट, एसडीएम कोर्ट शिव बाड़मेर और एसडीएम कोर्ट फतेहगढ़ जैसलमेर में दावा पेश किया। शिव एसडीएम कोर्ट ने 2012 में ही वेद वारिस भानाराम की घोषित करके तीसरा हिस्सा जेती देवी के नाम से किया और ये मुकदमा 17 साल चलने के बाद में 1 जून को जेती देवी के नाम से उसका हिस्सा खातेदारी में घोषित किया। चूंकि भानाराम को ला औलाद बता के ये कपट किया गया था, इसके खिलाफ जेती देवी ने चोटन थाना में मुकदमा दर्ज किया। आईपीसी की गैर जमानती धाराओं में इनको सजा हुई और अभी तक मुकदमे लंबित पड़े हैं। दूसरे, अभी वो फैसला होने के बाद में चूंकि ये जेती देवी के पुत्र दूजाराम वगैरह ने आधी जमीन का बेचान किया है, उसमें सामने वाली पार्टी बिगैर तथ्यों के गुमराह करते हुए इसको प्रशासन पे दबाव डाल के ये अवैध रूप से हथियाई गई जमीन को निरंतर रखना चाहते हैं। इसलिए स्टाम्प ड्यूटी कम है, ये देखना सरकार का काम है, जबकि स्टाम्प ड्यूटी हमारी सड़क की, सिंचित भूमि की लगी हुई है और उसमें कोई रुपए कम नहीं है और किसी प्रकार का डिमांड एक्स्ट्रा ड्यूटी भी बनती है तो तहसीलदार ने हमारे से भरवाई। हमने, इन्होंने या किसी ने, कैलाश जी का इस रोल मुकदमे में कोई रोल नहीं है और न ही खेमराज जी का कोई रोल है। ये अनावश्यक दबाव और मामले को गंभीर बना के प्रशासन को दबाव डालने के लिए ऐसे तथ्य दिए जा रहे हैं। तहसीलदार की भूमिका जो संदिग्ध बता जा रही है, उसी दिन आदेश, उसी दिन रजिस्ट्री, उसी दिन म्यूटेशन, बिना कब्जे के म्यूटेशन। ये फाइट जो कल इन्होंने दी हमने सुनी थी,
उसमें ये सरासर गलत तथ्य है कि 19 मई को फाइनल बहस हुई थी निर्णय के लिए और 1 तारीख को हमारे को फैसले की कॉपी दी गई, 2 तारीख को म्यूटेशन भरा गया और 2 तारीख को इन्होंने इसमें से कुछ ज़मीन बेचान की है। तो तहसीलदार ने 2 दिन तक उनके कहने से हमारी रजिस्ट्री रोकी रखी। तो 4 तारीख ने हमने तहसीलदार जी से कहा कि या तो हमारी रजिस्ट्री खारिज की जाए या अथवा हमारी दर्ज की जाए, आप रोक नहीं सकते। तब उन्होंने रजिस्ट्री पंजीयन करके हमारे को दी है। पूरी स्टाम्प ड्यूटी है वो भरवाई गई, जो कम ड्यूटी बनती थी उसके भी 2.5 लाख रुपए अलग से भरवाए गए। और हम शिकायत करने वाले थे कि तहसीलदार उस पार्टी की मदद कर रहे हैं, जबकि वो पार्टी कह रही है कि हमने 2 करोड़ दिए थे, हमारी उल्टी वो रजिस्ट्री रोक रहे थे, हमने क्यों दिया। प्रशासन निष्पक्ष भूमिका में है, किसी प्रकार की पक्षपात की कार्रवाई हमें तो दृष्टिगोचर नहीं है और नहीं किसी प्रकार का आभास हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि उसी दिन म्यूटेशन भरा, उसी दिन म्यूटेशन नहीं भरा। फैसले का म्यूटेशन उन्होंने 1 तारीख को भरा, जो 19 तारीख का डिसीजन था, और जो हमारी रजिस्ट्री जो बेचान इन्होंने की थी उसका म्यूटेशन उन्होंने 5 तारीख को भरा। ठीक है, इसलिए जो भी फैक्ट है राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तथ्य पे क्यों नहीं जाते कि भानाराम जो विरोधी पक्षकार विरोध कर रहे हैं वो यूं क्या नहीं कह रहे हैं कि हमारे दादाजी और 3 भाई थे, तीसरे हिस्से की जमीन इनको मिली जो उनके हक की थी, अब उसको बेचे रोके कुछ भी करे वो उनका राइट था। तो ये प्रशासन पे दबाव इसलिए डाल रहे हैं कि 17 साल 30 साल से हमने उपयोग कर लिया, 10 साल तक और विवादित हो जाए, किसी प्रकार का स्टे मिल जाए तो हम ये जब तक ये फैमिली खत्म हो जाए तो ये जमीन का हम चिर रूप से उपयोग कर सकें। ये बदनीतिपूर्ण तथ्य से हटकर फैक्ट है, ये गौर करने लायक नहीं है। प्रशासन को बदनाम करने, नेताओं को बदनाम करने के लिए है, किसी प्रकार की सत्यता नहीं। आप बता रहे हैं कि फैसला 19 तारीख को हो गया था जी, तो फैसले पर 1 जून क्यों डाला गया है? सर इसमें न्यायालय की प्रक्रिया होती है। 1 जून ही माना जाएगा ना, फैसला तो 1 जून को एक मिनट, वही सर मैं कहता हूँ, ये देखने के लिए 2 चीजें आपको देखनी आवश्यक है कि वाद पेश होने के बाद में साक्षी पेश करने के अवसर दिए जाते हैं। वो हेरिंग वादी रखता है, प्रतिवादी भी रखता है। उसके बाद में अंतिम बहस के लिए तारीख मुकर्रर होती है। तो अंतिम बहस के लिए तारीख मुकर्रर अप्रैल से हो रही है, लेकिन जो प्रतिवादी पक्ष है वो उसको लंबा चलाने की नीयत से वो जवाब नहीं दे रहा था। तब न्यायालय ने अंतिम रूप से उनको तारीख फिक्स करने का कहा, तो उन्होंने रिटर्न में दिया 19 तारीख को हम फाइनल बहस कर लें। जब 19 तारीख को हमारी बहस सुनी गई और उनकी लिखित एप्लीकेशन को भी एक्सपेक्ट किया गया, तो फाइनल बहस के बाद में कोर्ट को अपने दस्तावेजों के आधार पर निर्णय का विवेचन करने के लिए रिजर्व रखने का प्रावधान है। ठीक है, 15 दिन से अगर अधिक होता है तो उसके लिए मजीद बहस की जाती है, तो निर्णय करने के लिए उसके पास पर्याप्त अवसर है। हम एसडीएम साहब के फैसले को नहीं कह रहे हैं, जी। हम ये कह रहे हैं कि 1 तारीख को फैसला होता है, 1 तारीख को ही परिवादी एप्लीकेशन देता है तहसीलदार को कि मेरा म्यूटेशन भरा जाए और उसी दिन म्यूटेशन। एक विचार करने की बात है कि जो परिवार 50 साल से अपनी पैतृक जमीन से वंचित था और उसको मालूम हुआ कि मेरी पैतृक जमीन का घोषणा मेरे नाम से हो गई है, तो वो 1 दिन लेट क्यों करेगा, 1 घंटे में एप्लीकेशन देगा। और तहसीलदार के पास में ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि न्यायालय के निर्णय की वो किसी प्रकार के अनेक ऐसे नहीं, ऐसे है तो सैकड़ों मामले जो आज तक सैकड़ों में ये शामिल क्यों है, ये ऐसा ऐसी क्या जल्दी थी हमारा, यही वो भी बताते। परिवार की आजीविका का साधन खेती है और खेतीहर परिवार जिसको 40 साल से उस तरीके से वंचित किया गया कपटपूर्ण, जिसके ऊपर धोखाधड़ी का साबित मुकदमा मजिस्ट्रेट न्यायालय से है, तो उस मुकदमे में इन्होंने निवेदन किया कि सर कोर्ट का अब तो निर्णय भी आ गया, हमें वापस खातेदारी दी जाए। तो उसमें विचारणीय कोई तथ्य शेष नहीं था और न्यायालय से विचारण हो चुका था, तो उन्होंने 2 घंटे में म्यूटेशन करने का प्रावधान है। आजकल ऑनलाइन में प्रावधान है, तहसीलदार के पास जाने की आवश्यकता नहीं, ओटीपी होती है। मेरे माता का नाम ज्योति देवी है, पिताजी ने अमराराम है, मेरे नाना जी नाम बनाराम है, वो यहाँ बियांसर के यहीं के रहने वाले थे। और मेरे नाना जी की मेरी मदर एक ही बेटी थी, वो मेरी माँ है। तो पहले तो उन्होंने मेरी मदर का बनाया मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जमीन हड़पने के लिए,
फिर वो ज़मीन हड़पने वो बनाया, तो फिर हमने वो बाद में मालूम चला कि हमारा झूठा मतलब पत्र बना दिया, तो हमने दावा पेश किया। दावा चल रहा था 16-17 साल से। अभी मेरे को न्याय मिला, और तो मेरे को न्याय मिला तो 1 तारीख को जो भी फैसला हो गया था, तो हमें मेरे नाम ज़मीन मेंशन हो गया। तो मेरे पास कर्जा था, तो मैंने आधी ज़मीन बेच डाली, आधी मेरे पास में ऑलरेडी आज है। अब वो मेरे को धमकियाँ दे रहे हैं कि हम तेरे जान से मार देंगे, और यहाँ आके तो देख, फतेहगढ़ के एरिया में तो कहीं भी आके देख। और वो बार बार झूठे मतलब कहीं भी शिकायतें कर रहे हैं, जैसे कोई भी कलेक्टेड हो, जहाँ भी हो जाना हो, शिकायतें कर रहे हैं कि आपने हमारा झूठा ज़मीन ले ली है, ताकि उन्होंने ली ज़मीन हम मेरे नाना की, क्योंकि मेरे नाना की एक ही बेटी थी जो मेरी माँ, तो उन्होंने मृत्यु पत्र आज 2003 बनाया साहब, केस हमने 2010 में लगाया। और उसमें वो 420 में 100 टन में उन्होंने जो मेरा मृत्यु पत्र बनाया, वो 100 टन जो बनाया था, ताकि वहाँ पर हमारा कोई लेना देना नहीं। तो वो सब के सब 7 आदमी वो गए, जेल गए। वो बोले जेल में तो हमारा क्या हुआ, जेल से कुछ होने वाला नहीं है। अब तू यहाँ ज़मीन में अंदर आके देख, कौन आता है कौन जीता है, हम तेरे को मार देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। 4 दिन जेल में जाएंगे, वापस आ जाएंगे, पर तेरे को हम तेरा पूरा सफाया कर देंगे। दूसरी, अभी यहाँ मेरे खेत के आड़ोस पड़ोस में जो भी गवर्नमेंट की ज़मीन है, उसके अंदर उनके, मैं कभी किसी को करना नहीं चाहता था ऐसी बातें, पर वो जगह जगह गवर्नमेंट ज़मीन में उनके टाँके है, छोटी छोटी झोंपड़ी है, झोगड़ियाँ ऐसे कब्जे करके बैठे हैं, ताकि बोला कि ये ज़मीन हमारी है, ताकि वो गवर्नमेंट ज़मीन है। और मेरे नाना की मेरी हक की ज़मीन मेरे को नहीं दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट लेके बैठे हैं और शिकायतें और कर रहे हैं, उसने ऐसा कर दिया या उसने ऐसा कर दिया। मेरे को खतरा है, इसलिए मेरे को सहायता चाहिए। आज आपने क्या किया? आज साहब मैंने कलेक्टर महोदय आज मैंने ज्ञापन दिया है, ताकि मेरे को खतरा है, मेरी ज़मीन मेरे को अभी 17 साल से मेरे को न्याय मिला है, तो मेरे को खेत में कब्जा काश्त करने का मौका दे, आज जो भी मेरी सहायता करे, नहीं तो वो मेरे को जान से मार सकते कभी भी। वो बोलते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं एक हूँ, वो कम से कम 40-50 आदमी हैं। वो बोले एक जेल में जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम तेरे को मार देंगे, ये बात है सर।